आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये आपका सवाल दिया है। यानी कि कोई एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, तो हमें नहीं पता है कि एक दिन में कितने खिलौने निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे हल और यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे हम सवाल में देखेंगे। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। हमसे कह रहा है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। खिलौने का मूल्य बराबर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक दिन में जो हमने निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी है, हमने एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या मानी है x, और उसमें से कह रहा है कि एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, कह रहा है 55 में से। तो एक दिन में हमने निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मानी है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हमने मानी है x, और कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 और इसमें से हम घटा देंगे क्या, माइनस आपका हो जाएगा x। तो ये आपका आ जाएगा 55 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कह रहा है 55 में से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो हमने 55 में से घटा दिया क्या x, यानी कि 55 माइनस का आपका x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमसे सवाल में कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। यानी कि जो एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत आपकी 750 रुपये है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कुल निर्माण लागत बराबर कुल निर्माण लागत बराबर आपकी दी है कितनी, रुपये 750। ये आपका दिया है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अब हम गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू 55 माइनस का x, 55 माइनस का x बराबर कुल निर्माण लागत इसकी है 750। तो आपका आ जाएगा 750, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो जब हम x का गुणा करेंगे 55 में, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 55 x हो जाएगा। फिर हम x का गुणा करेंगे माइनस x में,
तो ये आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये 750 इधर प्लस का है बराबर के इस तरफ, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका माइनस का 750 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में है और जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो एक्स स्क्वायर पहले है तो हम इसको एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x प्लस का 55x माइनस का 750 माइनस का 750 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इस समीकरण को प्लस में लाना है, ठीक है। समीकरण आपका माइनस में नहीं हल होता है, ठीक है। तो इस माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर था, ये आपका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 55x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 55x और ये माइनस का 750 है, ये आपका प्लस का 750 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। तो यहाँ से इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। तो ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर आंसर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो दूसरे का उसमें हमें से यही कहा था कि द्विघात मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका बीजगणितीय रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस समीकरण का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे प्लस 750 में। तो जब एक्स स्क्वायर का हम गुणा करेंगे 750 में तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 55x आए और गुणा करने पर 750 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है। तो सबसे पहले हम 750 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6 हासिल जाएगा 1 तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हासिल जाएगा इसके बाद 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 हासिल इसके पास जाएगा, 3 पछे 15। फिर किससे जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 दूनी 10 हासिल जाएगा इसके पास 2 25 हो जाएगा, 5 हम 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 हम 25, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 कम 5। अब इसको तोड़ेंगे, 5 तई 15 15 दूनी 30, ये आपका आ जाएगा 30 और ये 5 हम 25, ये आपका आ जाएगा 25। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं कि अगर हम इसको लिख लें कि माइनस का 25x माइनस का 25x और आपका हो जाएगा माइनस का 30x माइनस का 30x माइनस का 30x और माइनस का 25x, इस रूप में ये आपका टूट जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 25x और ये माइनस का 30x, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाता है, आपका आ जाएगा माइनस का 55x। और अगर आप इसका गुणा करते हैं तो ये माइनस माइनस आपका गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 25x और 30x जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 750 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में हमने इसे तोड़ लिया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x कॉमन हो जाएगा। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 25 बचेगा, ठीक है। यानी कि जब x का गुणा करेंगे x में ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा करेंगे माइनस 25 में तो आपका आ जाएगा माइनस का 25x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका माइनस का 30x कॉमन हो जाएगा, माइनस का 30 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस का 25 बचेगा, ठीक है। यानी कि 30 का जब हम गुणा करेंगे x में तो आपका आएगा माइनस का 30x और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा।
30 का गुणा करेंगे 25 में तो आपका आ जाएगा 750 बराबर 0। अब यहाँ से ये 2 ब्रैकेट में है x माइनस का 25, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे x माइनस का 25 और एक ब्रैकेट में x माइनस का 30। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को अब हम खोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये आपका x माइनस का 25 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस का 25 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 25। और ये x माइनस का 30 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस का 30 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 30। तो यहाँ से x के 2 मान निकलें तो इसके जो आंसर आएंगे वो आपके भी 2 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः उस दिन निर्माण किए गए, यानी कि अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था। अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x के यहाँ पर 2 मान आए हैं। पहला आपका आया कितना 25 और दूसरा आपका आया है 30। तो यहाँ पर 25 और 30 ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हम आप सभी को इसको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप अपनी रफ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपनी कॉपी पर इसको, इस सवाल को 3-4 बार अच्छे से लगाइएगा, तभी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम सवाल नंबर अगला देखेंगे, यानी कि सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।